हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आरपीएससी एसीएफ 2011 में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा था, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन करें। ये ऑप्शन थे आपके पास 1, 2, 3, 4। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो पहला आक्रमण किया था वो रणथंभौर पर किया था। रणथंभौर विजय सबसे पहले की थी 1301 ईस्वी में, और जो दूसरा किया था वो चित्तौड़गढ़ पर किया था। चित्तौड़गढ़ विजय की थी 1303 में। फिर उसके बाद सिवाना सिवाना दुर्ग जीता था उन्होंने 1308 ईस्वी में। फिर उसके बाद उन्होंने जालौर जालौर का दुर्ग जीता था उन्होंने 1311 ईस्वी में। इस प्रकार यह तीसरा ऑप्शन सही है। ये क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन गलत है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना देशराज सिंह ने नहीं, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट ने। और सिरोही प्रजामंडल सन 1934 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बात करते हैं बिजौलिया आंदोलन की। बिजौलिया आंदोलन जो था वो 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण था वो 1897 से 1916 तक था, जिसको साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था 1916 से 1923 तक। और जो तीसरा चरण था वो 1927 से 1941 के बीच में हुआ था, और माणिक्यलाल वर्मा इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की बात करते हैं तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में वर्ष 1919 ईस्वी में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह वारड, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अब बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ किसान आंदोलन जो है ये 1923 से 1947 के बीच में चला। मारवाड़ के किसान आंदोलन का सूत्रपात सन 1922 में हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में फिर जन आंदोलन किया। राधा कृष्ण बोहरा, जिन्हें तात के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में 500-600 जाट किसान सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन या संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, सेकंड भगत आंदोलन, थर्ड एके आंदोलन, फोर्थ बनवासी संघ। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। राजस्थान सेवा संघ जो है वो भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यह आंसर है प्रकाशवती सिन्हा। प्रकाशवती सिन्हा ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट था सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल पंडित नयनूराम, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या, धौलपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ गलत युग्म है धौलपुर कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी गोकुल भाई भट्ट द्वारा। बूंदी प्रजामंडल पंडित नयनू राम ने ही की थी, और यह सन 1931 में की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना भोगीलाल पंड्या ने ही की थी 1944 ईस्वी में।
और अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो सन 1938 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू के प्रयासों से हुई 1938 में। और इस प्रजामंडल का अध्यक्ष था श्री कृष्ण दत्त पालीवाल को बनाया। इस प्रजामंडल का अध्यक्ष इन्होंने श्री कृष्ण दत्त पालीवाल को बनाया। प्रश्न पूछा गया था बैंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन में थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहाँ आंसर है रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जो थे वो बैंगू किसान आंदोलन के नेता थे। बैंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में सन 1921 और 23 में आरंभ 1921 से 23 के बीच में चला और इसकी शुरुआत बेगार प्रथा के विरोध के रूप में हुई थी। आंदोलन की शुरुआत रामनारायण चौधरी ने की, फिर इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली और इस समय बैंगू के जो ठाकुर थे वो अनूप सिंह थे। 1922 में अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक समझौता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोल्शेविक समझौता। और यह संज्ञा किसने दी? किसान आंदोलन के प्रस्तावों के लिए गठित ट्रेंच आयोग ने दी थी। यह संज्ञा ट्रेंच आयोग ने दी थी, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा। प्रश्न पूछा गया था माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1948, 1949, 1950, 1956। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में माउंट आबू सिरोही और उसके कुछ भाग को मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था राजस्थान में। प्रश्न पूछा गया था राजस्थानी ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है। ऑप्शन में थे पृथ्वीराज राठौड़, दुरसा आड़ा, पद्मनाभ, गार्डन शिवदास। गार्डन शिवदास। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। यहाँ पहला ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज राठौड़। देखिए ये है किशन रुक्मणी री और इसके जो रचयिता हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज जो हैं वो बीकानेर नरेश राज सिंह के भाई थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। वे वीर रस के अच्छे कवि थे। पृथ्वीराज राठौड़ वीर रस के अच्छे कवि थे। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन था बीसलदेव रासो, नरपति नाल, सूरज प्रकाश मान सिंह, वंश भास्कर सूरजमल मिश्रण, पाबूजी रचंद बीटू मेहा। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहाँ जो गलत युग्म है वो है सूरज प्रकाश मान सिंह। सूरज प्रकाश के रचयिता संतोख सिंह थे। संतोख सिंह थे।